सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। ना जी, जर्मनी में इस वक्त कुछ वीडियोस हमारे सामने आई, फ्रांस और इंग्लैंड। यहाँ पे फौज जो है उसको जनाब ये ऑर्डर दे दिए गए हैं कि तैयारी पकड़ लें, ऐसे हालात की तरफ जा रहे हैं। और रूस के अंदर भी दहशत गर्दी हुई है, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो जान से चले गए हैं। अब्दुल कयूम साहब स्वीडन से हमारे साथ है। सर ये बताइए कि हालात तो ये बता रहे हैं कि तीसरी जंग की तरफ बड़ी तेजी के साथ हम जा रहे हैं, आप क्या देखते हैं? मुबारक साहब, ये सही बात जो आप सोच रहे हैं, मैं भी ऐसे सोच रहा हूँ। लेकिन जैसे हमने पहले बोला हुआ है कि रशिया एक बड़ी ताकत है, और रशिया ने पहले ही आप ये जो रशिया के दो दौरे थे, नॉर्थ कोरिया और फिर वियतनाम, और चाइनीज के साथ पहले ये मिला था, और चाइनीज वजीर आजम इनके पास आया था, सदर। ये एक और ईरान के साथ भी वो मिले हुए हैं। तो मेरे ख्याल में ये यूरोप की बदबख्ती होगी कि यूरोप जानबूझ के तीसरी दफा अपने आप को खत्म करवाना चाहता है। रशिया ने बड़ी सख्त वार्निंग दी हुई है कि अगर मेरे मुल्क के ऊपर किसी भी दूसरे मुल्क के हथियार इस्तेमाल हुए, या जहाज इस्तेमाल हुए, या मिसाइल इस्तेमाल हुए, या अटैक हमने समझा कि हमारे ऊपर अटैक हुए, तो हम एटमी हमले करेंगे। और एटमी हमला आपको पता ही है मुबारक साहब का, कोई मजाक नहीं है, ये कोई फन नहीं है। और उसने तीन चार मुल्कों को, आपको पता है कि यूरोप के अंदर खास मुल्क हैं जिनको उन्होंने उसने टारगेट पे रखा हुआ है पहले से। और ये जो गाड़ियां या जहाज या इधर उधर, उसको तो फर्क नहीं पड़ने वाला। वो एक सुपर ताकत है, और वो अगर इन्होंने कोई गलती की तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी तबाही होगी मुबारक साहब। सर ये तो सारा कुछ ठीक है, मगर कोई हालात इस वक्त अच्छे नज़र नहीं आ रहे। दिन ब दिन जो बयानात हैं, उसके अलावा ये भी खबरें चल रही हैं कि बर्लिन में भी ख़तरा पड़ गया है, पोलैंड में ख़तरा है, फिनलैंड में ख़तरा है। हर तरफ जिस तरह आपने बताया कि तीन ममालिक को उसने निशाने पे लिया हुआ है, और इस तरह की खबरें प्रोपेगेंडा भी हो सकता है कि चलाई जा रही है कि इस वक्त बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं तीन ममालिक पे निशाना लगाने के लिए मॉस्को से। कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, मॉस्को ने इनको इसलिए निशाने पर रखा हुआ है कि वो, अभी प्यूटन का एक और बयान था जो दो चार दिन पहले उसने उसने बोला कि ये सारे लोग जो हैं ये पोलैंड के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं। पोलैंड एक जगह बनाई हुई है जहां से असला यूक्रेन जा रहा है। अच्छा, जर्मनी और भेज रहा है, फ्रांस जो है वो भी ले रहा है, और बरतानिया जो है वो, उसका कोई खास जिक्र नहीं आया कि वो भी असला भेज रहा है। लेकिन ये यूरोप के तीन चार मुल्कों का तो उसने हिट हिट लिस्ट पे रखा हुआ है कि मुझे पता है जो कुछ हो रहा है। पहली बात है, उनका ये प्रेफरेंस है कि हम इसको तबाह कर देंगे। जो ही एंटर होगा यूक्रेन में, हम जहाजों से इनके सारे टैंक्स वगैरह हर चीज तबाह कर देंगे। लेकिन अगर हमारे ऊपर हमला हुआ, अगर हमारी सरजमीन के ऊपर किसी ने मिसाइल फायर कर दिया, तो फिर हम इनको नहीं छोड़ेंगे। और वो ना छोड़ने का मतलब उसने पहले लोगों को बताया हुआ है कि बगैर देखे सुने, बगैर बताए हम लोग एटमी हमला करेंगे। सर ये बताइए कि इस वक्त जो मास्को के अंदरूनी हालात है, वहाँ भी कुछ दहशतगर्दी की खबरें आ रही हैं। ये तो नहीं कहीं कि ये भी अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम आए, जिस तरह अभी एक हमारे पास ये भी खबर आई थी कि अमेरिका के जो रडार हैं वो मुकम्मल जासूसी करके मदद कर रहे हैं यूक्रेन की, और वहाँ पे ही निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे ही है, उसने तो डायरेक्ट हिट किया है। बल्कि प्यूटन ने तो बयान दिया कल के ये जो मॉस्को के अंदर या मेरे एरिया में जो टेररिज्म हो रही है, ये अमेरिका करवा रहा है। उसने डायरेक्ट अमेरिका को हिट किया है, ये अमेरिका करवा रहा है। और हम भी फिर सोच रहे हैं कि हमने क्या करना है, ये उसका बयान है। तो मतलब ये है कि अगर इस तरह, वही बात है कि वो एक मकूला हमने पेश किया था कि सोए हुए जहाज को दुम के ऊपर जाके पाँव रखना, फिर कहना कि मैं बच जाऊंगा, तो बचेगा नहीं। उसने पहले बोला हुआ है कि मेरे मुल्क के अंदर कोई भी, किसी मुल्क ने भी कोई हमला किया तो हम सिर्फ उसका जवाब एटमी हमलों से देंगे, एटम बमों से, ये मिसाइलों से देंगे। और उसकी दिलेरी भी देखें आपने, क्यूबा में उसने जहाज भेजे एटमी, एक क्या कहते हैं, सबदोज भी भेजी, क्या कहते हैं उसको, अबदोज भी भेजी, और फिर आगे और मुल्कों में भी। और अभी उसने ये भी बोला हुआ है जितने अमेरिका के खिलाफ ममालिक हैं, मैं उनको दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मिसाइल दूंगा, और टैंक्स दूंगा, और सब कुछ दूंगा, मैं दूंगा, ताकि वो अमेरिका के खिलाफ लड़ें और अमेरिका के खिलाफ दलेरी से बात करें। तो ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं मुबारक साहब, ये अकल की बातें हैं। ये अकल क्या चीज होती है, हमने बहुत दफा डिस्कस किया है
छोटी सी गलती से एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो सकती है, और ये जंग जो एटमी होगी ये दुनिया को खत्म करने के मुतरादिफ होगी, इंसानियत ही खत्म कर। प्यूटन ने पहले बोले हुए कुछ मुल्कों को मैं हवा में उड़ा दूंगा, और उसने ये यूरोप के मुल्कों को बोला है, और उसने 3-4 नाम लिए हुए हैं पहले, जैसे जर्मनी है, पोलैंड है, फ्रांस है। तो ये चीजें अभी सोचने की हैं। लेकिन पोलैंड का सदर का चीन का दौरा करना और वहां जाके ये कहना कि हमारी मदद करो और यूक्रेन की जंग बंद कराओ, इससे साफ ये जाहिर होता है कि उनको ये तो खतरा है कि प्यूटन हमारे ऊपर हमला कर देगा किसी टाइम, तो प्रोबेबली वो लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं बचने के लिए, और दूसरी तरफ वो अमन के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्यूटन की जो बातें होती हैं वो सच ही होती हैं, जो करता है वो करके दिखा देता है। तो इनको ये खतरा है कि प्यूटन हमारे ऊपर कहीं एटमी हमला ना कर दे, इसलिए वो दौड़ता हुआ चाइना गया है। और चाइना ने क्या जवाब दिया है आपको पता होगा। चाइना ने ये बोला कि देखिए मेरी जो पोजीशन प्यूटन के साथ है और यूक्रेन के साथ है वो वही है जो पहले थी, मैं रशिया के साथ हूं, और मैं यूक्रेन की जंग जो है जैसे रशिया चाहता है इस तरह बंद अगर कोई करना चाहता है तो हम करेंगे, वरना मैं आप लोगों का साथ नहीं दूंगा। सर आखिर में ये बताइए कि हो सकता है ये रशिया के सदर को भी किसी तरह, जिस तरह ईरान के सदर को रास्ते से हटा दिया, हटाने की कोशिश कर रहे होंगे? 100%। ये तो बहुत पुरानी बात है। आप देखें ना, वो कहते हैं कि जब भी बाहर विजिट पे जाता है तो उसकी एस्कोर्टिंग रशिया के टॉप के जो जहाज हैं, फाइटर्स हैं, वो साथ होते हैं, 4-5-6 उनके फाइटर उसके जहाज के आगे पीछे होते हैं। फिर उसका स्पेशल गार्ड्स अपनी जाती है, जैसे नॉर्थ कोरिया में गया उधर उनके अपने कमांडोज रशिया के अपने साथ होते हैं, और उसका जहाज भी जो है वो भी वो कहते हैं कि उसके ऊपर कोई हमला करेगा तो असर नहीं होगा। गाड़ियां जो है जिसमें बैठते हैं उसमें भी ऐसे है, और वो खुद भी कहते हैं कि लाइफ प्रोटेक्टिंग जैकेट जो होती है ये शुरू से प्यूटन पहन रहा है कुछ अरसे से। तो वो तो उसको तो पता है कि मेरे साथ कोई हादसा होगा, क्योंकि अगर ईरान के लोग जो है शायद बेवकूफ हैं, जब उनके इतने लोग मरवाए गए तो ये सदर जो था उसको पुराने हेलीकॉप्टर में डाला गया, और फिर गलत तरीके से गया, गलत तरीके से आया तो मरवा दिया गया उसको। अगर वो भी अक्लमंद होता तो कभी ये जाता ही ना, और फिर जाता भी तो किसी रशिया के प्रेसिडेंट ने बोला प्यूटन के मेरे जहाजों मेरे हेलीकॉप्टरों पे क्यों नहीं गया। रशिया के हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा सेफ है बेनिस्बत दूसरे हेलीकॉप्टरों के, तो उसको जो ये जो हेलीकॉप्टर दिया गया था इसीलिए दिया गया था कि इसको मरवा देंगे हम। तो प्यूटन पहले ही से मुबारक साहब बहुत अलर्ट है, और उसको सब पता है कि कुछ भी उसके साथ हो सकता है, और वो बहुत एक स्मार्ट आदमी है। जैसे आपके ट्रंप ने बोला कि प्यूटन स्मार्ट, फिर उसने बोला रियली वेरी स्मार्ट। तो ये चीजें जो है ये दुनिया को पता है कि प्यूटन कोई आम बंदा नहीं है जिसको किसी तरीके से भी उसको अटैक कर लेंगे उसके ऊपर। सर आखिर पे आखिरी सवाल कि इलेक्शन आ रहे हैं अमेरिका में, उसके बाद कोई हालात तब्दील होते नजर आएंगे रूस के साथ? मुबारक साहब, ये मैं आपको पहले प्रेडिक्ट करता हूँ कि इलेक्शन में जो अभी प्रेसिडेंट अमेरिका का सदर है जो बाइडेन, वो कभी जीतेगा नहीं, ट्रंप जीत जाएगा। और ट्रंप की पॉलिसी बिल्कुल डिफरेंट होगी। वो रशिया और इसको नॉर्थ कोरिया की पहले से तारीफें कर चुका है, और काफी फिर पोजीशन चेंज ही होगी कि जंग बंद करा देगा जो है ट्रंप जो है। और फिर ये जो अभी खतरात हैं, और आपको पता है कि ट्रंप यूरोप के खिलाफ है शुरू से, जर्मनी के खिलाफ, इन सब के खिलाफ है। वो कह रहा था हम तुम्हारी गाड़ियां नहीं लेंगे, तुमसे तजारत नहीं करेंगे, तुम लोग हमारा पैसा खा गए हो। ये शुरू से ये ट्रंप के अपने अल्फाज हैं जो हम दोहरा रहे हैं। तो वो उसके आने से मुबारक साहब ये एक हम लोग सोच सकते हैं कि दुनिया में अमन कायम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर आपका। जी मेहरबानी। नाज़रीन, ये थी ताज़ा सूरत हाल। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।